हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली एग्ज़ाम। आज है 10 जुलाई 2021 और 10 जुलाई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? गांधीनगर। यह भी गुजरात के गांधीनगर में गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्बिट्रेशन सेंटर की स्थापना के लिए गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्बिट्रेशन सेंटर समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों के लिए मध्यस्थता और दलाली कार्यवाही का प्रबंधन करने वाला भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। यह एक समुद्री क्लस्टर का हिस्सा होगा जिसे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड्स द्वारा गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जा रहा है। वैसे तो भारत में 35 से अधिक मध्यस्थता केंद्र हैं, हालांकि उनमें से कोई भी विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र से संबद्ध नहीं है। अब ये गांधीनगर में खेला जा रहा है, तो गांधीनगर ये गुजरात की कैपिटल है। इसके गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और वहाँ के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोवेनेल मोइस की घर में घुसकर हत्या कर दी गई है, वे कौन थे? हैती के राष्ट्रपति। ये हैती के राष्ट्रपति थे जोवेनेल मोइस। ये देश में आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याएं बढ़ गई थी। राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में गिरोह की हिंसा लगातार बढ़ रही थी, महंगाई थम नहीं रही थी और भोजन व ईंधन की ऐसे वक्त में कमी आ रही थी जब देश की 60% आबादी $2 प्रति दिन से भी कम कमा रही थी। देश में ऐसी समस्याओं के चलते वहाँ इस देश के राष्ट्रपति की कुछ गुरों ने हत्या कर दी है। अब उन गुरों की काफ़ी मुठभेड़ के बाद उनके 4 लोगों को जगह पे मार दिया गया है, जिसमें 2 को अरेस्ट भी किया गया है। अब ये हैती के राष्ट्रपति थे, तो ये हैती, इसकी राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है और वहाँ की मुद्रा हैतियन गोर्दे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सेना का विमान क्रैश होने से 50 लोगों की मौत हो गई है? फिलीपींस। ये भी फिलीपींस में वहाँ की सेना का विमान क्रैश होने से वहाँ के 50 लोगों की मौत हो गई है। अभी फिलीपींस में हुआ, तो यह मैप में फिलीपींस, इसकी कैपिटल मनीला है। वहाँ के प्रेसिडेंट रोड्रिगो डुटेर्टे हैं और वहाँ की करेंसी फिलीपींस पेसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड की घोषणा की है? भारत। यह भी भारत सरकार ने इंटरमीडियरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड की घोषणा की है। यह केंद्र सरकार ने फरवरी 2021 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021, ये रूल इंटरमीडियरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड को अधिसूचित किया है। यह नियम सोशल मीडिया और ओवर द टॉप OTT प्लेटफार्मों से संबंधित है। सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम 2000 की धारा 87(2) के तहत यह नियम बनाए गए हैं। यह नियमों के अनुसार शिकायत निवारण तंत्र के तहत निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सामग्री की सक्रिय निगरानी की जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर को भारत यूजर्स के लिए मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी पड़ेगी। ये रिपोर्ट अभी गूगल ने पहली रिपोर्ट 30 जून को प्रकाशित की है। साथ ही भारत में अधिकारी किसी भी संदेश की उत्पत्ति की पहचान के लिए इन प्लेटफार्मों को आदेश दे सकते हैं और जो ये निकासी शिकायत अधिकारी होगा ये इंडिया का ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? सहकारिता मंत्रालय। अभी केंद्र सरकार ने वहाँ अपने केंद्रीय मंत्री को चेंज किया है, तो वहाँ भी एक नया मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। यह मंत्रालय भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। यह मंत्रालय सरकार में समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए बनाया गया है। यह मंत्रालय सहकारिताओं, कोऑपरेटिव्स के लिए व्यापार करने में आसानी के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने के लिए काम करेगा। इस मंत्रालय के बनने के बाद अब केंद्र में कुल 41 मंत्रालय हो गए हैं और इस मंत्रालय का जो प्रभार है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत की पहली फास्टैग या यूपीआई आधारित पार्किंग सुविधा शुरू की है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने प्रवेश और भुगतान के समय को कम करने के लिए भारत की पहली फास्टैग या एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई आधारित पार्किंग सुविधा की है। यह सुविधा दिल्ली में कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर शुरू की गई है। मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन पहल के हिस्से के रूप में स्टेशन पर ऑटो, टैक्सियों और कार रिक्शा के लिए समर्पित इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेन का उद्घाटन किया गया है। अब ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने स्टार्ट किया है। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यह पब्लिकली ओपन 24 दिसंबर 2002 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया में के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सुधांशु मित्तल। ये इनको द्वारा से खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के गोबर से बने भारत के पहले और एकमात्र पेंट खादी प्राकृतिक पेंट की स्वचालित विनिर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जयपुर। यह भी खादी पेंट की स्वचालित विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। इस खादी प्राकृतिक पेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो हमारे नितिन गडकरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरंग भारत के किस राज्य का 12वां जिला घोषित किया गया है? मेघालय। ये भी मेरंग सिटी वहाँ के मेघालय का 12वां जिला के रूप में घोषित किया गया है। अब ये मेघालय के घोषित किया गया है तो ये है मैप में मेघालय। इसकी कैपिटल शिलोंग है। वहाँ के गवर्नर सत्यपाल मलिक है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कनराड संगमा है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल डेली एग्ज़ाम सब्सक्राइब करें। जय हिंद।